नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए आज हम तालों के ताली लगाने का जो प्रक्रिया है उसको समझने की शुरुआत करेंगे। आपको तालों के विषय में पूरी जानकारी पीडीएफ नोट्स के माध्यम से भी दी जा चुकी है और उसको समझाया भी जा चुका है कि किस ताल में किस प्रकार से विभाग होंगे, किस प्रकार से कहाँ ताली होगी, कहाँ खाली होगी। तो आज हम जिस ताल से शुरू करेंगे वो है झपताल। झपताल जैसा कि आपको बताया हुआ है कि 10 मात्रा की ताल है और उसमें 4 विभाग हैं। पहला विभाग 2 मात्रा का, दूसरा विभाग 3 मात्रा का, तीसरा विभाग 2 मात्रा का और चौथा विभाग 3 मात्रा का। 2 3 2 3 इस प्रकार से टोटल 10 मात्राएं 4 भागों में विभक्त हैं। पहले विभाग की पहली मात्रा यानी पहली, यह सम है और ताली से दर्शाया जाएगा। दूसरे विभाग यानी तीसरी मात्रा, दूसरे विभाग की जो शुरुआत कहाँ से होती है वो तीसरी मात्रा से होती है। 3 4 5 ये दूसरा विभाग है, इसमें भी ताली है तो तीसरी मात्रा में भी ताली होगी। फिर 6 और 7 ये तीसरा विभाग है, ये खाली का है। तो इसका जो इस विभाग की पहली मात्रा कौन सी है? छठी मात्रा। छठी मात्रा में खाली होगा। और फिर 8 9 10 ये जो लास्ट विभाग है उसमें शुरुआत में 8वीं मात्रा पे ताली होगी। तो पहली, तीसरी और 8वीं इन मात्राओं पे ताली है और छठी मात्रा पे खाली है। और इसके बोल हैं धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। लिखना आपको बताया जा चुका है कि किस प्रकार से दुगुन और सिंगल, ठाह और चौगुन किस प्रकार से लिखी जाती है। परंतु हमारे जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें उसको ताल को हाथ पे ताली से या खाली से दिखाने का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें आपको ठाह यानी सिंगल भी लगानी होगी और दुगुन भी लगानी होगी और चौगुन भी लगानी होगी। तो हम झपताल की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको गिनती से बताऊंगा कि किस प्रकार से ताली और खाली का प्रयोग होता है। 10 मात्रा की ताल है तो मैंने जैसा बताया 4 विभाग हैं। तो एक आपको मालूम है ताली वाले विभाग को किस प्रकार से दिखाया जाता है। हर विभाग की पहली मात्रा जहाँ पे भी ताली है वहाँ पे ताली, फिर बाकी जो अन्य मात्राएं जितनी भी हैं वो अंगुलियों पे इस प्रकार से दिखाई जाती हैं। तो मान लीजिए 2 मात्रा का विभाग है तो पहली पे ताली और दूसरी अंगुली पे। 3 मात्रा का विभाग होगा तो 1 2 3। और अगर 4 मात्रा का कोई विभाग हो 1 2 3 4, यानी जो भी विभाग जितनी मात्रा का है उसकी पहली मात्रा में अगर ताली है तो ताली, और उसके बाद जितनी मात्रा है उनको हम अंगुलियों से 1 है या 2 है बची हुई, या 3 है या 4 है, इस प्रकार से दिखाते हैं। खाली होता है तो भी हम खाली को इस तरह से दिखाते हैं हवा में, और बाकी को जैसे मान लीजिए त्रिताल का जिक्र करें तो 9 10 11 12, तो 9वीं तो खाली हो गया, 10 11 12 को हम अंगुली पे इस तरह से हवा में दिखाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई 5 मात्रा का विभाग है और उसमें ताली है पहली मात्रा पे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 इस प्रकार से उस विभाग को दिखाएंगे। यहाँ हमारे झपताल में 2 और 3 मात्राओं का विभाग है, और 2 मात्रा के विभाग को हम 1 और 2 ऐसे दिखाएंगे। 3 मात्रा के विभाग को हम 1 2 और 3 ऐसे दिखाएंगे। तो हमारा जो पहला विभाग है वो 1 2 इस तरह से दिखाया जाएगा। दूसरा विभाग 3 4 5, चौथा विभाग 6 और 7, क्योंकि खाली है तो 2 मात्राएं हैं तो पहली ये और फिर 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से झपताल की ताली किस प्रकार से होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसको बोल के साथ बोलेंगे। धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना। ये इसका सिंगल हुआ। डबल के लिए हम क्या करते हैं, ताली हमारी उसी स्पीड में चलेगी लेकिन हमारे बोल डबल हो जाएंगे। जैसे गिनती से अगर मैं करके बताऊं तो हम 10 मात्रा को 2 बार बोलेंगे उतनी ही देर में, हर मात्रा के साथ 2 डबल डबल बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारी टोटल मात्रा यहाँ तो 10 ही है लेकिन हमने दुगुन में इसको बोला 10 को 2 बार, एक मात्रा में 2, 1 2 3 4, ये पहला विभाग हो गया। 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा विभाग हो गया दुगुन में। फिर 10 खत्म हो गए क्योंकि, तो 1 2 3 4 ये खाली वाला विभाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस प्रकार से देखेंगे वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ओरिजिनल अपनी लय है। और डबल किस प्रकार से, एक बार ओरिजिनल और एक बार डबल। फिर से देखिए गिनती के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दुगुन हुई। अब इसको आप बोल के साथ, धिन्ना, पहले सिंगल, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना। अब दुबल, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना धिन। फिर से दुगुन देखिए, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना धिन। तो इस प्रकार ये दुगुन हमने देखी, सिंगल और दुगुन। इसकी चौगुन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। इसकी आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए और कोई शंका हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रख सकते हैं, जिसका समाधान कर दिया